Hello bachcho, let's see this question. The question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. If assertion is true statement but reason is false, then mark 3. If both assertion and reason are false statements, then mark 4. Assertion: a system can have magnetic moments even though its net charge is 0. Reason: magnetic moment is created by charges in motion. Key concept: ये क्वेश्चन बेस्ड है मैग्नेटिक मूवमेंट के कंसेप्ट पर। इस क्वेश्चन में हमें असर्शन स्टेटमेंट दिया है कि किसी सिस्टम के नेट चार्ज 0 होने पर भी उसके पास कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट हो सकता है, और रीजन स्टेटमेंट दिया है कि मैग्नेटिक मूवमेंट चार्ज के मोशन से क्रिएट होता है। हम जानते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट करता है किसी सर्कुलर मोशन में, तो क्लियर है कि ये करंट आई होगा। तो इस लूप में, इस सर्कुलर मोशन में एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा जिसे हम डिनोट करते हैं m इज इक्वल टू IA से, वेयर I इज द एरिया ऑफ लूप, and I is the current in the loop. A is the area and I is the current, and M is the magnetic moment associated with this loop. So the reason statement, magnetic moment is created by charges in motion, is true. हम ये भी जानते हैं कि पैरा या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के स्पिनिंग से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जबकि इन सब्सटेंसेस का एटम न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज 0 होता है, नेट चार्ज इज 0, मीन्स एटम्स के नेट चार्ज 0 होने पर भी हमें एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिलता है। सो क्लियर है कि असर्शन स्टेटमेंट, अ सिस्टम कैन हैव मैग्नेटिक मूवमेंट्स इवन दो इट्स नेट चार्ज इज 0 इज ट्रू, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of the assertion. So the final answer is option number 1, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Hope you will understand it well. Best of luck.